और अब बात करेंगे मौसम की। जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ी राज्यों हिमाचल और उत्तराखंड में इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक हिमालयन रीजन में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे पहाड़ों का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। सैलानियों को इसने घूमने फिरने का मौका भी दिया, फिर चाहे हिमाचल प्रदेश का सोलंग हो या फिर जम्मू कश्मीर का शोपियां या फिर उत्तराखंड का औली, जहां रात से लगातार बर्फ गिर रही है। आने वाले दिनों में औली में विंटर कार्निवल और विंटर गेम्स का आयोजन भी होना है, इसलिए बर्फबारी खुशियों का पैगाम लेकर आई है। इन आयोजन के लिए भी लोगों को ऐसी ही बर्फबारी का इंतजार था। पहाड़ों पर स्नो टूरिज्म के साथ ही स्नो फेस्टिवल और स्नो गेम्स का आयोजन भी किया जा रहा है। पहलगाम में स्नो फेस्टिवल सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, तो गुरेज में बर्फ पर खेली जा रही क्रिकेट और कबड्डी स्थानीय लोगों के मनोरंजन के साथ साथ सांस्कृतिक रूप से एकजुट उनको कर रही है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के सोलांग वैली का नजारा इन दिनों देखते ही बन रहा है। बर्फबारी ने पूरे इलाके का मानो सफेद श्रृंगार कर दिया हो। नजारा इतना खूबसूरत है कि आप इनसे अपनी नजरें हटा ही नहीं पाएंगे। इस दिलकश नजारे का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी इन दिनों सोलांग वैली भी आए हुए हैं। न सिर्फ घूमने बल्कि एडवेंचर टूरिज्म का भी यहाँ पर पूरा आनंद वो ले रहे हैं। मनाली से महज 13 किलोमीटर दूर स्थित सोलांग वैली को स्की पैराडाइज भी कहते हैं। तमाम पर्यटक स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, रोपवे राइड का जमकर यहाँ पर मजा लेते हैं, जिससे स्थानीय कारोबारियों की भी चांदी हो रही है और यहाँ का पर्यटन उद्योग भी खूब फल फूल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 फरवरी के आसपास यहाँ फिर बर्फबारी हो सकती है। तो अगर आप स्नोफॉल लाइव देखना चाहते हैं, आसमान से गिरते हुए बर्फ के फुहारों को खुद महसूस करना चाहते हैं, तो सोलंग वैली आपका मनपसंद डेस्टिनेशन जरूर बन सकता है। रोपवे भी किया और सबसे पहली बार मैंने स्नोफॉल देखी है, स्नो फ्लेक्स देखे हैं और स्नो देखी है। बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये अच्छा एक्सपीरियंस है जी, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ की जो राज्य की सरकार है, उन्होंने भी पूरे अच्छे प्रबंध किए हुए हैं। मतलब टूरिस्ट अराउंड के लिए मतलब सब मतलब एक्टिविटीज़ और ड्रेसेस भी है, उनका काम बढ़िया चला है। बाकी जो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रही है और जो भी टोटल एक्टिविटीज है, स्कीइंग हो रही है, वो सब भी उनका भी बढ़िया काम चला आजकल। तो औली में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। आज सुबह से ही लगातार मौसम बदला हुआ है, वहीं अब झमाझम बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। औली में बर्फबारी के चलते यहां पहुंचे पर्यटकों की मौज हो गई है। आने वाले दिनों में औली में विंटर कार्निवल और विंटर खेलों का आयोजन भी होना है। ऐसे में यहाँ बर्फ वरदान बनकर बरसी है। देखिए, कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ भी भारी बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के शोपियां की हैं, जो आप देख सकते हैं, जहां इस वक्त चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। सड़कों से लेकर लोगों के छतों तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पहाड़ों के इस अद्भुत रूप को देखने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। यहाँ पहुंचा हर शख्स इस दृश्य को कैमरे में कैद कर रहा है। वहीं पहलगाम और कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ताज़ा बर्फबारी दर्ज की गई है। एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से पर्वतीय क्षेत्र में बर्फबारी का अनुमान पहले से ही जताया गया था। ये बर्फबारी विंटर टूरिज्म के लिए वरदान मानी जा रही है। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग में बर्फ की सफेद चादर बिछते ही टूरिज्म एक्टिविटी में इजाफा देखा जा रहा है। होटल में बुकिंग बढ़ी है और सैलानियों की आमद लगातार जारी है। मौसम की इस मेहरबानी से जहां सैलानियों का आना लगातार जारी है, तो वहीं कश्मीर की वादियों में पर्यटन कारोबार को नई रफ्तार मिली है। तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, जिसका मजा उठाने के लिए सैलानी यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये पहलगाम का नजारा आप देख रहे हैं, पूरी ये वादियां बर्फ से जमी हुई नजर आ रही हैं।
देखिए, जम्मू कश्मीर समेत तमाम पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। इस बर्फबारी ने वादियों की खूबसूरती को और निखार दिया है। दूर दूर से सैलानी कुदरत के इस नज़ारे को देखने के लिए, उसका दीदार करने के लिए लगातार कश्मीर पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में भी बर्फ ने सैलानियों को सौगात दे दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी पहाड़ों में जो बर्फबारी है वो ऐसी ही होती रहेगी। इस बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। सर्द मौसम में कुदरत मेहरबान हुई और ताज़ा बर्फबारी ने वादियों की खूबसूरती को और निखार दिया। स्विट्जरलैंड जैसा ये नजारा इन दिनों पहलगाम में दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी से पूरी घाटी की रंगत ही बदल गई है। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर है। चीड़ और देवदार के विशाल पेड़ भी सफेद बर्फ से सजे नजर आ रहे हैं। रात की बर्फबारी से सुबह सड़कों पर कई फीट बर्फ जमा हो जा रही है। घरों और होटलों की छतों पर भी बर्फ जमा है। लोग सड़कों से बर्फ हटाकर आगे बढ़ने की राह निकाल रहे हैं। होटलों के बाहर खड़ी कारें पूरी तरह बर्फ के आगोश में समा जा रही हैं। घाटी की ये खूबसूरती सैलानियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। ये खूबसूरत नजारा देखने के लिए दूर दूर से लोग कश्मीर आ रहे हैं। बेतहाशा ठंड के बावजूद होटलों की बुकिंग फुल है। लोगों को इस बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार था और अब बर्फ देखते ही लोग इसका आनंद लेने बाहर निकल जाते हैं। पहलगाम ही नहीं, साउथ कश्मीर के शोपियां में भी इन दिनों लगातार बर्फ पड़ रही है। मंगलवार को भी शोपियां में जबरदस्त बर्फबारी हुई। ताज़ा बर्फबारी से पहाड़ों पर बर्फ की चादर और मोटी हो गई। बर्फबारी के साथ ही सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। यही वजह है कि लगातार बर्फ गिरने के बावजूद ज्यादातर रास्ते बिल्कुल साफ हैं और इससे सैलानियों को भी खासी सहूलियत हो रही है। कश्मीर ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी मौसम का रुख बर्फीला ही बना हुआ है। मंगलवार सुबह से ही औली में बर्फ गिरने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो देर रात तक जारी रहा। इस बर्फबारी से सैलानियों का उत्साह और बढ़ गया है। आने वाले दिनों में औली में विंटर कार्निवल और विंटर गेम्स का आयोजन भी होना है। इन आयोजनों के लिए भी लोगों को ऐसी ही बर्फबारी का इंतजार था। मौसम विभाग के मुताबिक हिमालयन रीजन में एक्टिव एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी का असर कुछ मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आंधी, तूफान और बारिश की चेतावनी भी जारी की है। अभी कंटिन्यूज आप कह सकते हैं कि हिमालय में लगातार वेदर एक्टिविटी हो रही है। अभी भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो अभी जम्मू और एडजॉइनिंग पाकिस्तान एरिया पे है। उसका प्रभाव जनरली हिमालय में रहेगा। उसके साथ ही आप अगर जब मैप देखेंगे तो आप जहाँ साइन देख सकते हैं कि ईस्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी हमने थंडरस्टॉर्म वार्निंग कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी थंडरस्टॉर्म का वार्निंग दिया। उसका कारण क्या है कि एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की हवाएं हैं जो अरबियन सी से आ रही हैं और एक जहां हाई प्रेशर जोन बना हुआ है, एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन जिसको हम कहते हैं, दोनों का इस रीजन में इन्फ्लुएंस हो रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत मैदानी इलाकों में इन दिनों सुबह और रात के वक्त घने कोहरे की चादर भी दिख रही है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि इस हफ्ते दिन साफ रहेंगे और दिन में खिली धूप लोगों को राहत का एहसास कराएगी। पहलगाम से मीर फरीद और औली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ दिल्ली से मनीषा लाडा, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली एनसीआर में अभी तो खिलखिलाती धूप है, लेकिन पिछले 2 दिनों से सुबह के वक्त कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की तरफ से कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया। अगले कुछ दिनों तक सुबह के वक्त इसी तरीके का कोहरा दिल्ली में बना रहेगा। आज दिल्ली के इंडिया गेट और आनंद विहार समेत तमाम इलाके ऐसे थे जहां पर कोहरा देखने को मिला। हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा से जानिए दिल्ली की सुबह का हाल। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में जो घना कोहरा लगातार पड़ रहा था, हालांकि उसमें आज थोड़ी राहत मिली है। सुबह के वक्त जरूर कुछ इलाकों में घना कोहरा था, खासतौर से उन इलाकों में
जो ओपन एरिया है या राजधानी दिल्ली के जो इलाके थे वहाँ पर काफ़ी कोहरा था, लेकिन जैसे जैसे दिन निकल रहा है मौसम साफ होता जा रहा है। इस वक्त इंडिया गेट पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो हालात थे मंगलवार को उससे थोड़ी राहत जरूर है, क्योंकि 8 बजे के वक्त में कल इंडिया गेट इस जगह पर जहां मौजूद है यहाँ से बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आज थोड़ी राहत है। राहत सिर्फ फॉग से ही नहीं बल्कि टेम्परेचर से भी लोगों को मिलेगा। दिन के वक्त में जो टेम्परेचर मैक्सिमम 17 से 18 डिग्री जा रहा था, आज 20 डिग्री को पार करेगा। साथ ही साथ अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की भी बात करें तो रात में भी जो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उससे भी फिलहाल लोगों को थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा। देखिए, अलवर के सिरस्का में अब बाघों का आशियाना बढ़ने जा रहा है। देखिए, बाघों की संख्या लगातार बढ़ती हुई है और इसे देखते हुए वन विभाग ने टाइगर रिजर्व का एरिया बढ़ाने का भी फैसला कर लिया है। अब दौसा और जयपुर के बफर एरिया को भी सिरस्का टाइगर रिजर्व में शामिल किया जाएगा। इससे सिरस्का में आए नए बाघों को अपना इलाका बनाने में काफी सहूलियत होगी। सरिस्का में बढ़ता जा रहा है बाघों का कुनबा और अब तैयारी है इन बाघों के आशियाने का दायरा और बढ़ाने की। राजस्थान का सरिस्का टाइगर रिजर्व इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। जंगल के कुदरती माहौल में खुलकर घूमते बाघों को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी अलवर आ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में सरिस्का में बाघों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है, लिहाजा अब सैलानियों को भी इन बाघों का दीदार आसानी से हो जा रहा है। बाघों की बढ़ती संख्या से वन विभाग उत्साहित है और अब इन बाघों के लिए जंगल का एरिया बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। बाघों को घूमने फिरने और शिकार करने के लिए पूरी जगह मिले, इसके लिए सरिस्का टाइगर रिजर्व का एरिया बढ़ाने की तैयारी में है। बहुत जल्द जयपुर और दौसा जिले में पड़ने वाले बफर एरिया को भी सरिस्का में जोड़ दिया जाएगा। सरिस्का का ज्यादातर हिस्सा अलवर जिले में पड़ता है। फिलहाल सरिस्का 1229 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। अब इसमें दौसा और जयपुर का 600 स्क्वायर किलोमीटर का बफर एरिया शामिल हो जाएगा। इससे सरिस्का टाइगर रिजर्व कुल 1829 स्क्वायर किलोमीटर का हो जाएगा। इस काम के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी की एक मीटिंग भी हो चुकी है। इस प्रस्ताव पर फील्ड वर्क जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस सत्र में इस पर अंतिम मुहर लग जाएगी। आसपास के जैसे टेरिटोरियल एरियाज हैं, दौसा के, अलवर के, जयपुर के, उनको इंक्लूड करके जो बफर का क्षेत्र जो है वो बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। उसके लिए एनटीसी ने एक कमेटी भी बनाई है। हमारे राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई है। आज उस कमेटी की एक बैठक हम करवा चुके हैं और बाकी प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। तो अभी सरिस्का का क्षेत्र जैसे 1229 स्क्वायर किलोमीटर है, तो इसे बढ़ा 600 स्क्वायर किलोमीटर और बढ़ाने की उम्मीद की 1800 स्क्वायर किलोमीटर किए जाने की उम्मीद है। सरिस्का का एरिया बढ़ने से जंगल में आए नए शावकों को अपना इलाका बनाने में सहूलियत होगी। इससे बाघों के संरक्षण के साथ ही जंगल का विस्तार भी होगा। अलवर से हिमांशु शर्मा, गुड न्यूज टुडे। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में राज्य के पहले स्पेस सेंटर की शुरुआत की गई। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने इस नए सेंटर का उद्घाटन किया और ये स्पेस सेंटर अंतरिक्ष में दिलचस्पी रखने वाले छात्रों के सपनों को अब एक नई उड़ान देगा। ये शुभारंभ है सपनों को मुकाम तक पहुंचाने का। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में राज्य के पहले स्पेस सेंटर की शुरुआत भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने की। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद थे। नया रायपुर के हायर सेकेंडरी स्कूल राखी कैंपस में ये स्पेस सेंटर छात्रों को अंतरिक्ष की दुनिया के रहस्यों से रूबरू कराएगा।
साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस साइंस में दिलचस्पी रखने वाले छात्रों को ये स्पेस सेंटर नई राह दिखाएगा। इन चीज़ों के बारे में बात करना शुरू करते हैं, जब आप लोग भी अपने न्यूज़ के माध्यम से इन चीज़ों को कवर करते हैं और इसकी जानकारी देते हैं, तो बच्चों को पता चलता है कि हो क्या रहा है, करना क्या है। तो ऐसी लैब बनती हैं तो वो एक्सेस प्रोवाइड करती हैं इन चीज़ों को समझने की, इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने की। मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे इसका इनॉग्रेशन आज हो रहा है। इस मौके पर छात्रों ने एक साइंस एग्जीबिशन भी लगाई और एस्ट्रोनॉट शुभांशु ने सभी बच्चों के प्रोजेक्ट को बड़ी बारीकी से देखा। प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी के तहत बने इस स्पेस सेंटर का मकसद छात्रों और नौजवानों को स्पेस रिसर्च और एडवांस टेक्नोलॉजी में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। नया रायपुर के बाद आने वाले वक्त में राज्य में ऐसे कई स्पेस सेंटर खोले जाएंगे। हमारे बच्चे पहले पढ़ते थे मतलब थ्योरी के रूप में, प्रैक्टिकली उनको सब करने का यहाँ पर अवसर मिलेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में टैलेंट बहुत है, उनको अवसर देने का काम था जो हुआ है, और आगे हम लोग का प्रयास होगा कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस तरह का केंद्र स्थापित करेंगे ताकि पूरे प्रदेश के बच्चों को इसका लाभ होगा। छत्तीसगढ़ का ये पहला स्पेस सेंटर छात्रों के सपनों को नई उड़ान देने के साथ साथ उन सपनों को पूरा करने की राह भी दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो एक कप और हो जाए। देखिए, हर फैन टीम इंडिया से इस वक्त अब यही कह रहा है और यही मांग रहा है। आज अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैच के साथ ही टीम इंडिया अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत भी कर रही है। ये मैच आज शाम नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। फैंस को उम्मीद है कि आज टीम इंडिया फुल स्ट्रेंथ के साथ मैदान पर उतरने वाली है और इस मैच को T20 वर्ल्ड कप की फुल ड्रेस रिहर्सल के तौर पर भी देखा जा रहा है, इसलिए मैच जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज भारत का जो मुकाबला है वो अफगानिस्तान से होने वाला है। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि वैभव सूर्यवंशी और उनके साथी खिताब से महज 2 कदम दूर हैं, ये कह सकते हैं। और यंगिस्तान ने छठी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने की पूरी तैयारी कर ली है। और इस बीच देखिए, गुड न्यूज ये भी है कि टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया है। तो आज सभी की निगाहें जिम्बाब्वे के हरारे पर टिकी हुई हैं, जहां जूनियर टीम इंडिया सेमीफाइनल में अफगानिस्तान से भिड़ेगी। दरअसल अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा और आज भारत और अफगानिस्तान के बीच ये मैच होना है। बिल्कुल, और जिम्बाब्वे के हरारे में ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला होना है। और आपको बता दें कि ये मैच दोपहर 1 बजे से खेला जाएगा, यानी इसे देखने के लिए आप सभी तैयार हो जाइए। वैसे तो देखिए, फाइनल मैच 6 फरवरी यानी शुक्रवार को होगा। आज भारत और अफगानिस्तान में से जो भी जीतेगा वो इंग्लैंड से भिड़ेगा। भारत ने इस टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं गंवाया है पूजा, और इसलिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सरगम, ये मैच काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे में अब फिर से शानदार प्रदर्शन के लिए वैभव, वेदांत, आयुष पर निगाहें होंगी। भारत ने 5 बार अंडर 19 वर्ल्ड कप खिताब भी जीता है। बिल्कुल, अब 10वीं बार फाइनल में पहुंचने की तैयारी है।